Hello students, we are discussing about the blood circulatory system. और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स जो थे उनकी अपन बात कर चुके हैं, ब्लड और हार्ट. टुडे वी आर टेकिंग द थर्ड वन और द लास्ट वन, दैट इज द ब्लड वेसल्स. तो देखिए ब्लड वेसल्स जो हैं इनका काम क्या है. दीज आर रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड और वी कैन से द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है ब्लड के थ्रू हो रहा है और उस ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है, ब्लड वेसल्स. दीज ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: arteries, the second one is veins, and the third one is capillaries. Is this clear? अब देखिए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो देखिए बेटा ये हार्ट है जिसमें ये चार चैम्बर हैं. लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल. ठीक है. ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे असेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरीज निकल रही हैं. ठीक है ना. प्लस कौन सी, कोरोनरी आर्टरी निकल रही है. एरोटिक आर्क बनता है. तो एओर्टा और एरोटा से एरोटिक आर्क असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या आर्टरीज ये निकल रही हैं और वो ब्लड लेकर के जा रही है किसको, बॉडी पार्ट्स को. ठीक है. बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन, वेन्स लेकर के आ रही हैं और वो किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू किस में खुल रही है, राइट ऑरिकल में. तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पाथ है वो कौन बना रहा है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. कैसे बना रही है देखिए. एओर्टिक आर्क डिसेंडिंग और जो असेंडिंग आर्टरी है तो उसमें सबसे पहले ये कौन हो गया, एओर्टा, जो डिवाइड हो गई किसमें, डिसेंडिंग असेंडिंग. ठीक है ना. आर्टरीज या एओर्टा और एओर्टिक आर्क. और वो एओर्टा जो है वो किसमें डिवाइड हो गई, आर्टरीज में. आर्टरीज जो है वो किसके अंदर हो गई, आर्टीरियोल्स. और आर्टीरियोल्स टिश्यू में या ऑर्गन में प्रवेश कर रही हैं तब वो किस में डिवाइड हो गई, कैपिलरीज. ठीक है. और कैपिलरीज जो हैं वो टिश्यू से बाहर निकल रही है किसके रूप में, वेन्यूल के रूप में. और वेन्यूल जो है वो आपस में कनेक्ट होकर के क्या बना रहे हैं, वेन्स. और वेन्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वेना कावा. और वेना कावा सुपीरियर और इंफीरियर याद होगा आपको, वो किसके अंदर ओपन हो रहे हैं, राइट ऑरिकल में. ऐसे ही यहां पे क्या निकल रही है, असेंडिंग एओर्टा जो किस में डिवाइड हो रही है, कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड प्रोवाइड कर रही है, इटसेल्फ हार्ट को. और हार्ट से कौन, कोरोनरी वेन्स ब्लड लेकर के आ रही हैं कौन से पार्ट में, ये यहां से लेकर के आई और फिर कहां पे, राइट ऑरिकल के अंदर. कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी लेकर के आई है. इधर से कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड. ठीक है ना. कोरोनरी आर्टरी खुद हार्ट को क्या कर रही है, ब्लड दे रही है. और कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कर रही है. तो कोरोनरी वेन हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है और उसी के कौन से ऑरिकल में डाल रही है, राइट ऑरिकल में. इज दिस क्लियर. तो अगर अपन देखें तो ये जो कंप्लीट नेटवर्क बन रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसमें टिश्यू के अंदर जो स्ट्रक्चर इंटर कर रही है ये कौन आया, आर्टीरियोल. व्हाट इज दिस, आर्टीरियोल. किससे, किसकी ब्रांच है, आर्टरीज की. आर्टीरियोल जो है वो डिवाइड हुआ किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर. दिस इज द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज. और ये किसके अंदर से गुजर रहा है,
जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है, या अपन ये कह सकते हैं कि टिश्यूज के बीच में जो स्पेस है उसमें से गुजर रहा है, ठीक है, और वहां पे एक्सचेंज का काम कर रहा है। फिर जाते वक्त, निकलते वक्त उस टिश्यू से ये क्या ले रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहां पे उसने एक्सचेंज किया है किसका, O2 CO2 फूड का, टॉक्सिक मटेरियल्स का, O2 न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल, ये तो क्या किया, टिश्यू को प्रोवाइड किया है, और वहां से टॉक्सिक सब्सटेंस CO2 को लिया है, और ये ब्लड कैसा हो गया, अब यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। और वेन्यूल्स किससे जुड़ जाएंगे आगे, वेन्स, और वेन्स फिर वेना कावा, और वेना कावा किस में ओपन हो जाएंगी, राइट ऑरिकल में, ठीक है। इधर ये कहां से आया, आर्टरी, और आर्टरी जो है वो कहां से आ रही है, एओर्टिक आर्क से, और एओर्टिक आर्क जो है वो कहां से, एओर्टा जो है वो कहां से निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। इज दिस क्लियर। अब देखिए वन बाय वन अपन इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की स्ट्रक्चर देखें अपन तो देखिए ये जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स ले रहा हूं मैं, तो देखिए आउटर मोस्ट जो इनके अंदर लेयर है वो कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। व्हाट वी कॉल दैट, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये एक फाइब्रस लेयर है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर होगा, जिसके अंदर इलास्टिन होगा और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगी। द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी बेटा, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। और अभी मैंने बताया ये किसकी बनी हुई है, दिस ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, विच हैविंग द व्हाट, वाइट कोलेजन फाइबर प्लस इलास्टिन फाइबर प्लस longitudinal muscles. Is this clear? One thing we have to be remember, it may be thicker one in the case of arteries, but will be more developed in case of the veins. वेन्स के केस में ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो ज्यादा डेवलप होगी, दैट्स मीन इट विल हैव मोर कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर याद है ना, जब अपन ब्लड क्लॉटिंग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था जब चोट लगेगी तो जो वेन्स आर्टरीज हैं वो कटेंगी तो उनके अंदर से कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोलेजन फाइबर इसके अंदर लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें है, और ये ज्यादा मात्रा में होगा किसके अंदर, वेन्स के अंदर। कारण ये जो कोलेजन फाइबर है इट प्रोवाइड्स द टेंसाइल प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर क्रिएट करता है, टेंसाइल प्रेशर, यानी कि ताने रखने का, जिससे क्या नहीं हो, ये वेन्स है वो कोलैप्स नहीं हो, क्योंकि ये कोलैप्सेबल नेचर की होती हैं तो ये सिकुड़े नहीं, ठीक है ना, यूं पिचके नहीं, तनी रहे। कारण इनके अंदर प्रेशर कम होता है तो इनके पिचकने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, स्टिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर जो है वो इनको क्या करके रखेगा, स्ट्रेट बनाए रखेगा, यानी कि टेंसाइल बनाए रखेगा। इज दिस क्लियर? क्यों? क्योंकि कोलेजन फाइबर प्रोवाइड्स या क्रिएट्स द टेंसाइल प्रेशर। द नेक्स्ट वन लेयर जो है उसके बाद में वो कौन सी है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। एंड दिस ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ, ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये बनी होती है किसकी, सर्कुलर मसल्स की प्लस इलास्टिन फाइबर। एंड व्हाट डिफरेंस यू आर सीइंग इन द डायग्राम, अगर आप देखें तो आपको डायग्रामेटिकली भी दिख रहा होगा कि दिस लेयर इज मोर थिकर इन केस ऑफ आर्टरीज एंड दिस इज थिनर इन केस ऑफ वेन्स। कौन सी, ट्यूनिका मीडिया, दिस वन इज ट्यूनिका मीडिया।
ठीक है। एंड दिस ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ, क्या बताया अभी मैंने, सर्कुलर मसल प्लस इलास्टिन फाइबर। स्मूथ सर्कुलर मसल्स हैं और इलास्टिन फाइबर की बनी होती है, ठीक है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मोर थिकर इन केस ऑफ, किसके केस में ज्यादा थिकर है, ट्यूनिका मीडिया, आर्टरीज के केस में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में अगली लेयर की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट लेयर, देन दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा ऐसे यहां पे भी ये जो लेयर है ये कौन सी है, ट्यूनिका इंटीमा। एंड दिस ट्यूनिका इंटीमा जो है वो किसकी बनी हुई है, दिस इज मेड अप ऑफ, ध्यान रखें आप इसको, ये किसकी बनी होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम which is also called endothelium, प्लस इसके साथ क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, we can also call that the layer of connective tissue, is this clear। ये इसके अंदर या इलास्टिन फाइबर होगा उसके अंदर, किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू में, उसकी लेयर होगी, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एंडोथीलियम की ये बनी होगी, ठीक है। अब ये जो बीच में स्पेस बच गया ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड द लूमन ऑफ आर्टरी एंड दिस विल बी कॉल्ड द लूमन ऑफ वेन्स, ठीक है। यहां पे भी आप डायग्रामेटिकली देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, इस लूमन की ब्रॉडनेस इससे कम है, ये ज्यादा चौड़ी है, ब्रॉड है, ठीक है ना। और इसी कारण जो वेन्स है उनके अंदर ब्लड का फ्लो और जो होता है उसकी जो स्पीड है, प्रेशर है, वो क्या रहता है, कम रहता है। क्योंकि आप अपने घर पे भी देखेंगे, एक चौड़े पाइप से पानी जब बह रहा हो, ठीक ना, और एक पतले पाइप से, तो दोनों में से प्रेशर किस में ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी कि जब मोटाई कम हो रही है, विड्थ कम हो रही है, तो उसके साथ प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो हाई स्पीड और हाई प्रेशर के साथ होता है, तुलना में किसके, वेन्स के, कारण उनकी लूमन जो है वो क्या है, चौड़ी है, मस्कुलर टिश्यू की मात्रा उसमें क्या है, कम है, ठीक है। अब बात रही कैपिलरीज की, तो जो कैपिलरीज है उनकी जो वॉल है वो केवल और केवल किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम की, ठीक है ना। दैट विल नॉट हैव द ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया, ठीक है ना, केवल और केवल किसकी बनी होगी, एंडोथीलियम की बनी होगी। और ये कैपिलरीज किस में ग्रो करती हैं, टिश्यू ऑर्गन्स या ऑर्गन्स में ग्रो करती हैं, और वहां पे क्या करती हैं, एक्सचेंज का काम करती हैं, किसके साथ, टिश्यू और ब्लड के बीच एक्सचेंज करवाने का काम कर रही हैं, कौन, कैपिलरीज। इज दिस क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं आर्टरीज और वेन्स के अंदर डिफरेंसेस क्या है। आर्टरी और दूसरा जो वेसल है वो कौन सा है, वेन। तो आर्टरीज और वेन्स के अंदर अगर अपन डिफरेंसेस की बात करें तो यहां पे जो वॉल है इनकी वो ज्यादा थिक होगी, मोर कैसी होगी, मस्क्यूलर होगी, मोर इलास्टिक होगी, ठीक है ना। यहां पे लेस थिक वॉल होगी किसकी, वेन्स की जो वॉल है, लेस मस्क्यूलर होगी जो अपन ने डायग्रामेटिकली भी देखा, और लेस ही क्या होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। ड्यू टू दैट ये जो है आर्टरी जो है, ध्यान में रखना ये चीज, नॉन कोलैप्सेबल होती हैं, जबकि वेन्स जो है वो कैसी हैं, कोलैप्सेबल है। इज दिस क्लियर। द नेक्स्ट वन थिंग जो अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इन केस ऑफ द आर्टरी जो मीडिया
ट्यूनिका मीडिया है वो कैसी है, थिक है, जबकि इन केस ऑफ वेन्स ये कैसी है, थिन है, पतली परत के रूप में। द नेक्स्ट वन थिंग विच वी हैव टू बी रिमेंबर, इन केस ऑफ आर्टरीज जो लूमन है वो लेस ब्रॉड है, जबकि यहां पे मोर ब्रॉड। ठीक है। अब देखिए फंक्शनली भी अपने से इनकी जो एक्टिविटी है उसके आधार पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर अपन बात करें आर्टरीज की, तो यहां पे ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर, ठीक है ना, कारण लूमन सकरा है इनका और मस्कुलर ज्यादा है, एंड हाई स्पीड। while in case of the veins लो प्रेशर एंड लो स्पीड के साथ ब्लड का क्या होगा, फ्लो होगा, किसके केस में, इन केस ऑफ वेन्स। ठीक है। नेक्स्ट, फिर अगली जो चीज अपने को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि वेन्स के अंदर वाल्व्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कारण आर्टरीज में चूंकि ब्लड हाई स्पीड के साथ बह रहा है, हाई प्रेशर पे है, तो उसके रिवर्स होने के चांस नहीं है, जबकि वेन्स के अंदर इसके रिवर्स होने के चांस होते हैं। तो इसलिए वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, जो वेन्स है उनके अंदर क्या पाए जाएंगे कि उसका वापस फ्लो नहीं हो, तो उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, वाल्व्स पाए जाएंगे, जिनको अपन ये कह सकते हैं कि विंडोज हैं, जो रिवर्स फ्लो को क्या कर रही हैं, रोकने का काम कर रही हैं, यूं फ्लैट होकर के। ठीक है। नेक्स्ट, वेन्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, वाल्व मिलेंगे। इसके बाद अगली जो चीज अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि जो आर्टरीज है वो क्या कर रही है बेटा, ये हार्ट से ऑर्गन्स को ब्लड लेकर के जा रही है। ठीक है। जबकि जो वेन्स हैं वो ऑर्गन्स जो हैं उनसे किसको, हार्ट को ब्लड लेकर के जा रही है। ठीक है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो कौन सा होगा, प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन है जो अपन जानते हैं, एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर वो हार्ट से लंग्स को कौन सा ब्लड लेकर के जाती है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर। ठीक है। जो वेन्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, उनमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है, वहां पे इम्प्योर करेगा। जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको लेकर के जा रही है, हार्ट को। लेकिन यहां पे भी अपने को एक ध्यान में रखना एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, जो पल्मोनरी वेन होती है, जो कहां से, लंग्स से कहां आती है, हार्ट, उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये डिफरेंस जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि एक्सेप्शनली कौन सी पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन जो होती है उसके अंदर कौन सा होता है, प्योर ब्लड होता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए कैपिलरीज जो हैं, अब देखिए जो कैपिलरीज हैं उनका एक नेटवर्क, थिन नेटवर्क इटसेल्फ वेसल्स में भी पाया जाता है। अब आप कहोगे क्यों? तो देखिए ये जो वेसल्स हैं इनको भी तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिशन की होगी। ठीक है। तो वेसल्स की जो वॉल है उसके अंदर मस्कुलर सेल्स, ठीक है ना, वो भी सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो वहां पे भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी,
देयर विल बी ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन और टू सप्लाई, ठीक है ना, इन सब ट्रांसपोर्टेशन की क्या होगी, सब रिक्वायरमेंट होगी। तो ए थिन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विल ऑल्सो अकर इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ वेसल्स, ठीक है ना, थ्रू दैट, उस पर्टिकुलर थिन नेटवर्क के थ्रू क्या हो रहा है, थ्रू दैट एक्सचेंज ऑफ substances taking place in wall of vessels, ठीक है। दिस एक्सचेंज और द नेटवर्क जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, वासा वेसोरम, याद रखना ये, व्हाट वी कॉल दैट, वासा वेशोरम, ठीक है ना। ये जो सप्लाई है किसको हो रही है, थिन नेटवर्क के थ्रू कैपिलरीज के, किसको, वॉल ऑफ वेसल्स को हो रही है, चाहे वो आर्टरीज की वेसल्स वॉल हो या वेन्स की वॉल हो, वो सप्लाई क्या कहलाती है, वासा वेशोरम। इज दिस क्लियर। द सेकेंड वन थिंग जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैपिलरीज है उनमें एट ए टाइम कितना ब्लड होता है, तो जो टोटल ब्लड है उसका 5% ब्लड occurs at a time, किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। इज दिस क्लियर। ऐसे ही अगर वेना कावा, वेन्स और वेन्यूल्स की बात की जाए जो इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, तो एट ए टाइम दे विल हैव 54% ब्लड at a time. Is this clear? Next, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, एओर्टा के बारे में, तो it will have 1%। अगर आर्टरीज के बारे में पूछा जाए they will have 8% blood at a time। और अगर आर्टीरियोल्स, आर्टरीज जो ब्रांच होती हैं वो किसमें, आर्टीरियोल्स के अंदर, उनकी बात की जाए तो 2% ब्लड उनके अंदर पाया जाता है। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टिश्यू और ब्लड के बीच रिक्वायर्ड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इतनी इजीली कैसे हो पाता है, व्हाट इज द फिनोमिनन बिहाइंड दैट, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान में रखना बेटा, एओर्टा के अंदर अभी जो अपन ने ब्लड की परसेंटेज बताई थी वो 2% करना और आर्टेरियोल्स में 1% करना, ठीक है ना, उसको रिवर्स कर लेना। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस किसके बीच में, टिश्यू, ये टिश्यू है और ये इसके पास से क्या निकल रही है, कैपिलरीज, ठीक है। तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज एप्रोप्रिएट जितना रिक्वायर्ड है वो कैसे हो पाता है, जबकि ये तो फ्लोइंग स्टेज के अंदर है, कौन, ब्लड, और ब्लड के अंदर ये O2 और बाकी के सब्सटेंस हैं जिनको कहां पे आना है, इंटेस्टाइनल जो स्पेस है उसके थ्रू किसके अंदर, टिश्यू के अंदर आना है, और टिश्यू से CO2 को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को किस में जाना है, ब्लड में जाना है। तो हाउ दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस इन रिक्वायर्ड अमाउंट और द एप्रोप्रिएट अमाउंट, ठीक है। तो देखिए एक फिनोमिनन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस that is working in case of the capillaries. What is the peripheral resistance? This is anti-proportional to R की पावर 4, R यहां पे रेडियस है। That's mean मतलब क्या होता है कि जितनी रेडियस कम होगी, जैसे ये कौन है, कैपिलरीज है जो सबसे थिन ट्यूब्स हैं ब्लड सप्लाई के लिए, तो इनकी रेडियस क्या है, ये जैसे ये है तो इसकी रेडियस जो है वो क्या है, मिनिमम होगी। मिनिमम क्या होगी, रेडियस होगी किसके अंदर, कैपिलरीज की जो ट्यूब्स हैं उनकी, और जितनी कम रेडियस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहां से गुजर रहा हूं और ये बाहर मेरे भित्ति है या वॉल है, वो मेरे को क्या कर रही है, कंप्रेस करने का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। जिससे मेरा गुजरना यहां पे तंग होगा तो उतना ही स्लो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द 1/r की पावर 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी रेडियस कम है
उतना ज्यादा क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और जितना ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, तो जितना ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा उतना ही यहां से मूव करने वाले ब्लड की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना स्लो यहां पे ब्लड फ्लो करेगा तो उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा, क्या, विल गेट मोर टाइम फॉर एक्सचेंज। ठीक है ना। तो देयर इज ए फिनोमिनन विच इज कॉल्ड द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, विच इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द radius, we can say. With the decrease in the radius it increases because the capillary is having the minimum radius. That's why यहां पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ब्लड का स्लो क्या होगा, धीमा होगा, जिससे एक्सचेंज होने को, सब्सटेंसेज एक्सचेंज होने को टिश्यू या ऑर्गन व ब्लड के बीच क्या मिलेगा, मैक्सिमम टाइम मिलेगा। इज दिस क्लियर? नाउ फाइनली वी आर क्लोजिंग दिस टॉपिक कि कैसे कौन कौन सी आर्टरीज जो है वो ऑर्गन्स तक ब्लड लेकर के आ रही हैं और कौन कौन सी जो वेन्स हैं वो वापस हार्ट को ब्लड पहुंचा रही हैं। एक सिस्टमेटिकली अपन उसकी चर्चा करते हैं। ये देखिए बेटा हार्ट है, ठीक है ना, एंड वी डिवाइडेड इट इन द 4 चेंबर्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लंग्स जो हैं उनसे ब्लड जो आया है ऑक्सीजनेटेड वो किस में आया, ऑरिकल्स में, और ऑरिकल्स से वो किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उससे क्या निकल रहा है, एओर्टा, और ये एओर्टा जो है वो डिवाइड हो रहा है बेटा किसके अंदर, ध्यान से देखना, इट इज बीइंग डिवाइडेड इन द एओर्टिक आर्क, असेंडिंग आर्टरी और डिसेंडिंग एरोटा या आर्टरी। असेंडिंग जो है वो कोरोनरी आर्टरीज में डिवाइड होगी। कोरोनरी आर्टरी कौन सी, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये क्या करेंगी, राइट एंड लेफ्ट पार्ट जो है किसके, हार्ट के, उसको ब्लड की सप्लाई करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इज दिस क्लियर? अब देखिए दूसरा जो है वो है एरोटिक आर्क, जो एओर्टा से डिवाइड हो रहा है। तो एरोटिक आर्क जो है वो 3 ब्रांचेज में डिवाइड होगा, इनोमिनेट आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, राइट कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इनोमिनेट फिर से डिवाइड हो जाएगा, कौन से में, सॉरी लेफ्ट कैरोटिड है, ठीक है ना, राइट कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन, एंड दिस इज ऑल्सो सबक्लेवियन, लेफ्ट कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। अब देखिए जो कैरोटिड है उसका काम तो क्या है, राइट और लेफ्ट का, राइट और लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फेस और अपर पार्ट ऑफ द नेक, उसको ब्लड की सप्लाई करना, किसका, कैरोटिड, ब्रेन, फेस एंड अपर पार्ट ऑफ द नेक। सबक्लेवियन जो है उनका काम क्या है, थोरेक्स, फोरलिम्स, ठीक है ना, हैंड्स जो है उनको, ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ द नेक जो है उसको ब्लड की सप्लाई करना। अब रही कौन सी, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग जो एओर्टा है, जो अगर आपको ध्यान में हो तो हार्ट के अंदर अपन यहां पे दिखा रहे थे नीचे, कल याद हो तो आपको, ठीक है ना। तो ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो अब क्या होगी, डिवाइड होती जाएगी नीचे की ओर अलग अलग बॉडी पार्ट्स के आधार पे, जैसे इंटरकॉस्टल आर्टरी में, इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है ना, ये क्या करेगी, दिस विल सप्लाई द ब्लड, इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब केज के अंदर है उनके चारों ओर की जो स्किन है उसको
और एक ब्रांच इसकी है, 3 ब्रांच में डिवाइड होती है। एक ब्रांच किसको जाएगी, इसोफेगस जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल वाला, उसको क्या कर रही है, ब्लड की सप्लाई कर रही है। दूसरी जो इससे डिसेंडिंग एरोटा से निकलेगी वो क्या निकलेगी, फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी जो है वो क्या है, देखिए फ्रेनिक मसल जो है वो डायफ्राम की होती है, तो डायफ्राम को ये क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है किसकी, ब्लड की। इसके बाद में सेगमेंटल एक जो आर्टरी निकलती है, सेगमेंटल लंबर आर्टरी या एब्डोमिनल आर्टरी भी अपन इसको बोल सकते हैं, सेगमेंटल लंबर आर्टरी। ये क्या कर रही है, एब्डोमिनल पार्ट को ब्लड की क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक निकलेगी हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी नाम से अपने को क्लियर है, दिस विल सप्लाई द ब्लड टू द लीवर। ये किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, लीवर को। इज दिस क्लियर। उसके बाद में देखिए और कौन सी निकल रही है, डिसेंडिंग से, डिसेंडिंग आर्टरी से फिर अब निकलेगी एक सियोलिक आर्टरी। दिस इज सप्लाइंग द ब्लड, किस किस को सप्लाई कर रही है, दिस इज सप्लाइंग द ब्लड लीवर के कुछ हिस्से को, प्लस स्टोमक, प्लस स्प्लीन। ठीक है, डिसेंडिंग जो है वो ब्रांच्ड होती जा रही है एक के बाद एक, ठीक है ना। सियोलिक जो आर्टरी है वो किसको, लीवर, स्टोमक और स्प्लीन को क्या कर रही है, ब्लड की सप्लाई कर रही है। उसके बाद में अगर अपन चलें तो ये आगे और फिर किस में क्लासिफाई हो रही है, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड की सप्लाई कर रही है किसको, किडनीज को, किसको, किडनीज को। ठीक है, इसके बाद में ये ब्रांच होगी, डिसेंडिंग की ब्रांच निकलती जा रही है, गोनाडल। गोनाडल का मतलब, गोनाड शब्द जो है वो किसके लिए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी कि जो गोनाड्स हैं, टेस्टिस है, ओवरी है, उनको यानी कि गोनाड्स को सप्लाई करेगी। कौन सी, गोनाडल आर्टरी ब्लड सप्लाई लेकर के जा रही है वहां पे। इसके बाद एक ब्रांच इससे निकलती है मिसेंट्रिक, और मिसेंट्रिक के 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर और दूसरा होता है बेटा इंफीरियर। मिसेंट्रिक आर्टरी डिवाइडिंग इन द सुपीरियर मिसेंट्रिक और इंफीरियर मिसेंट्रिक। सुपीरियर मिसेंट्रिक जो है वो लेकर के जा रही है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और इंफीरियर जो है वो किसको लेकर के जाती है ब्लड सप्लाई, लार्ज इंटेस्टाइन को। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक फिर ब्रांच जो निकलती है इसकी वो है इयालिक आर्टरी। ठीक है ना, ये नंबर 4 जो है, इलियाक जिसको अपन बोलते हैं, इलियाक आर्टरी। नंबर 4 जो है L4, वहां से डिवाइड होती है, और ये लोअर पार्ट जो है, ठीक है ना, उसको यानी कि 4 लिम्स की बात अपन कर चुके थे, हाइंड लिम्स जो हैं उनको ये क्या कर रही है, ब्लड की सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब देखिए इन ऑर्गन से, सबसे ध्यान में रखना, अब इन सब ऑर्गन से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो उन सब के लिए अपन आर्टरी की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लेंगे, वेन्स। जैसे यहां पे अगर अपन देखें इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है ना, तो यहां पे इंटरकोस्टल पार्ट जो है उससे जो निकलेगी वेन वो क्या कहलाएगी, इंटरकोस्टल वेन। डायफ्राम से निकलने वाली वेन जो है वो क्या कहलाएगी, फ्रेनिक जो वेन। ठीक है ना, सेगमेंटल लंबर आर्टरी जो एब्डोमिनल पार्ट में जा रही है, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी वो क्या कहलाएगी, सेगमेंटल लंबर वेन। हिपेटिक जो आर्टरी है वो लीवर में जा रही है, और लीवर से जो डीऑक्सीजनेटेड लेकर के आएगी कहां पे, राइट ऑरिकल के अंदर, वो क्या कहलाएगी, हिपेटिक वेन। किडनी से जो निकल करके आएगी वो आर्टरी की जगह पे अब क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रेनल वेन। ठीक है, केवल और केवल एक जगह पे आप डिफरेंस ध्यान में रखना, जो ब्रेन को ब्लड लेकर के जा रही है उस आर्टरी को अपन क्या करें, कैरोटिड आर्टरी। और ब्रेन वाले पार्ट से ध्यान में सुनना, ब्रेन वाले पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी वेन वो कहलाएगी जगलर। वो कैरोटिड वेन न कहला करके वो क्या कहलाएगी, जगलर।
ये एक डिफरेंस आप ध्यान में रखना। बाकी जिन आर्टरीज के तहत आपने पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई की है, उस ऑर्गन से या टिश्यू से जब वेन निकलेगी, वेन्यूल निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, तो वो फिर किसके रूप में, उसी ऑर्गन के या जो आर्टरी का नाम था उस आर्टरी की जगह पे किसका यूज कर लो, वेन का यूज कर लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एरोटिक आर्क से ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इनोमिनेट, लेफ्ट कैरोटिड, लेफ्ट सब क्लेवियन, तो ये कहां जा रही हैं, जो अपन ने बात की थी कि डायफ्राम से ऊपर के हिस्से में जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उनको ब्रेन, फेस, नेक, इंटरकोस्टल मसल्स, उनको ब्लड की सप्लाई लेकर के जा रही हैं। अब देखिए कैरोटिड से जो वेन निकलेगी वो तो कौन सी हो जाएगी, जगलर। सब क्लेवियन जो है आर्टरी, जिस पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड लेकर के जा रही है उससे निकलने वाली वेन क्या कहलाएंगी, सब क्लेनियन वेन्स। और ये किसके अंदर खुल जाएंगी, सुपीरियर वेना कावा। और जो सुपीरियर वेना कावा है एसवीसी, वो किसके अंदर, राइट ऑरिकल में। ऐसे ही डायफ्राम से नीचे के जो पार्ट हैं उनको ब्लड लेकर के कौन जा रही हैं, डिसेंडिंग जो आर्टरी है उसकी ब्रांचेज, एरोटा की ब्रांचेज, ठीक है। अब जिस ऑर्गन को ये लेकर के जा रही हैं, जैसे हिपेटिक आर्टरी लेकर के आई कहां पे, लीवर में, यानी कि हिपेटिक पार्ट में, तो इससे जो वेन निकलेगी वो कौन सी होगी, हिपेटिक वेन, ठीक है। एब्डोमिनल जो पार्ट है उससे निकलने वाली वेन कौन सी होगी, सेगमेंटल लंबर वेन। फ्रेनिक आर्टरी जो है वो डायफ्राम को लेकर के आ रही है, उससे निकलने वाली जो वेन होगी वो कौन सी होगी, फ्रेनिक वेन, ठीक है। ये सेगमेंटल लंबर वेन। रेनल आर्टरी किडनी को लेकर के आ रही है, अब किडनी से जो वेन निकलेगी वो कौन सी होगी, रेनल वेन। ये जो वेन्स हैं जो नीचे के हिस्से से आ रही हैं, हार्ट के नीचे या फ्रेनिक मसल के नीचे या डायफ्राम के नीचे के हिस्से से, ये सभी वेन्स जो हैं वो कलेक्टिवली किसके अंदर जाकर के खुल जाएंगी, इंफीरियर वेना कावा में, और वो किसके अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर। यानी कि अपने को क्या ध्यान में रखना है, केवल एक केस में ये जो कैरोटिड आर्टरी जो है वो फेस ब्रेन को ब्लड लेकर के पहुंचा रही है, इन हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कौन आ रहा है, जगलर। बाकी हमें केवल और केवल आर्टरी की जगह पे कौन से वर्ड को यूज करना है, वेन, जब अपन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उस ऑर्गन से लेकर के जा रहे हैं। अर्थात जैसे हिपेटिक आर्टरी लीवर को लेकर के आ रही है तो हिपेटिक वेन लेकर के जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि बॉडी का लोअर जो पार्ट है उससे निकलने वाली सभी वेन्स इंफीरियर वेना कावा के रूप में कहां पे ओपन होंगी, राइट ऑरिकल में। और डायफ्राम से ऊपर का जो हिस्सा है उससे निकलने वाली जितनी भी वेन है वो किसके अंदर जाकर के ओपन होंगी, एसवीसी में, जो किसमें खुलेगा, राइट ऑरिकल में। थैंक यू।